बच्चों, तो इस वीडियो में देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 0 to 2 पाई cos 5x dx है। जीरो देख रहे हो वो तो आपका ठीक है, ये हमारी जीरो के अकॉर्डिंग आपकी P4 प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। बट ऊपर भी देखो हमारी एक डबल वाली प्रॉपर्टी भी थी, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे थी 5 यानी 6 प्रॉपर्टी थी, जिसमें आप डबल को हाफ लिमिट हाफ प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी। ये लिमिट हाफ जब यहाँ पे डबल आपका यहाँ पर होता है तो हम ये वाली वैल्यू प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। तो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स जो है वो 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इसकी वैल्यू सीधी की सीधी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मेनली जो आपका आंसर है वो इसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 2 डबल हो जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा तो ये और ये ऐड होकर डबल हो जाएंगे, और अगर इसकी वैल्यू f ऑफ 2a माइनस की नेगेटिव आ रही तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी को देखते तो हमें करना क्या है, हम डबल वाली यानी हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है, यानी एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स यहाँ निकालना है। ठीक है, तो मैंने वो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है आपके लिख दी ये। ठीक है, अगर ये एफ एक्स के इक्वल होगा तो ये कैलकुलेट करना, अगर ये माइनस आएगा तो सीधा 0 रख देना। जिससे हमारे प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, यानी 8th प्रॉपर्टी P7 जो थी वो भी इसी तरीके से थी। तो चलो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो हियर एफ ऑफ एक्स कितना है? तो एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पर है cos पावर 5x है। तो नाउ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a की जगह कौन है? 2 पाई है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये एफ एक्स है तो इसमें रखो, यहाँ एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखा तो यहाँ भी रखो cos 2 पाई माइनस एक्स, और ये पावर हम आगे लगा लेते हैं। तो 2 पाई माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट? ये आपका ये पूरा राउंड लगा के आओ तब यहाँ पे 2 पाई होगा। देखो 0 to पाई देन आपका यहाँ पे पाई, तो पाई प्लस पाई आपका 2 पाई हो गया। 2 पाई माइनस एक्स यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, यहाँ पे आपका कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये आपका कितना हो गया? cos 2 पाई माइनस एक्स कितना हो गया? cos 5x हो गया। cos 2 पाई माइनस एक्स cos x होता है, पावर को हमने वापस नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हियर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसके इक्वल आ रहा है ना, दैट मीन्स आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ये आपका आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो नाउ अब लिखो यहाँ पर, तो नाउ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइम 0 to, या आपने जो क्वेश्चन है उसी को कर देते ना, 2 टाइम 0 to a यानी यहाँ पे 2 पाई था तो उसका आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पे पाई हो जाएगा, और फंक्शन जो तो है हमारा वही है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका cos 5x कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर दिया? लिमिट को आधा कर दिया। अब आप चाहो तो फिर से ये लगा लो, तो ये पाई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे अब 0 है, तो अब क्या करें? हम चाहे तो यहाँ पे वो 0 वाली प्रॉपर्टी यानी फोर्थ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, और हम सेम ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं सेम प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स होगा, तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पावर भी ऑड तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 0। तो थोड़ी बहुत आप मेंटल कैलकुलेशन करो कि अगर मैं P4 लगाता हूँ तो क्या होगा, और P6 लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? P6 मीन P5 लगाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी मेरी ईजी हो जाएगी, क्योंकि अब मैं जो अगर यहाँ पे सेम अगर मेथड अप्लाई करता हूं तो अब मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स की इक्वल आएगा, और ये वैल्यू सीधी की सीधी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अगेन अप्लाइंग P5 है ना, जो ऊपर लिखिए ना वही हम अगेन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलो अब निकालो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो आपका सेम है यहाँ पर भी। एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? cos 5x ही है, बट ये आपकी जो पावर है ना 2 पाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई है ना, तो इसको 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2, तो ये 2a हो गया। ये आपका a है, ये 2 है, तो आधा करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो cos 5x आपका dx हो गया है ना। तो अब लिखो यहाँ पे, हियर एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? cos 5x हो गया। तो cos अब यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स होता है, 2a माइनस एक्स होता है ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 2a यानी कि 2 से 2 कैंसिल यानी पाई हो गया, तो cos पाई माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है, और आपका
पावर, यानी ये लिख दो एफ ऑफ 2 ए कितना है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे कैंसिल होके पाई हो रहा है ना, एफ पाई माइनस एक्स हो रहा है। देखो ये 2a है, तो 2a माइनस एक्स, तो आप इसी को लिखोगे तो सॉल्व करके लिखोगे ना, तो पाई माइनस एक्स ही आएगा। तो कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे पावर कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। तो कॉस 180 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, क्या नेगेटिव, तो माइनस का कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, और ये पावर 5 हो गया। तो माइनस के साथ अलग पावर दे दो, कॉस एक्स के साथ अलग पावर दे दो, तो माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 5x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना, तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आई इक्वल टू, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन लिखो चाहे आप यहाँ पे ये वाला लिख लो, 2 टाइम्स 0 to 2 इंटू पाई बाय 2 कॉस 5x dx इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने दो बार हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको यूज किया, जिससे हमारा आंसर क्या गया 0 है। क्यों मेरे दिमाग में आया, आप चाहो ना तो सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन उसमें जब आप ऐड करोगे तो ये cos 5x प्लस साइन 5x हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर सकते ना। cos 5x प्लस साइन 5x हो जाएगा, तो वो तो वैल्यू होती नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। तो इसीलिए फिर आपको यहाँ पे जब पावर, जब वहां पे आप सॉल्व कर पा रहे हो डिनोम या लिमिट अगर आपकी 0 है, तो आप वो वाला मेथड लगा, बट यहाँ नहीं लगा पा रहे थे तो हमने इसको लिमिट हाफ करने वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई किया, हाफ लिमिट करके 2 बार क्वेश्चन किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। लोअर लिमिट आपकी यहाँ पे क्या है, 0 है, और इसको हम हाफ भी नहीं कर सकते ना, हाफ में तो आपका बहुत बड़ा एंगल दिया होगा, पाई 2 पाई 4 पाई, तब आप हाफ करोगे। तो ये तो हम यहाँ पे वही हमारी क्या लगा लेते हैं, P4 लगाते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, तो आपकी क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, क्या हो गई यहाँ पे dx हो गई। ठीक है, चलो करो पुट यहाँ पे, तो i इक्वल टू आपका वही रहा, लेट i वो हमने बोल लिया, अब हम चेंज करें तो देन i अब चेंज हो जाएगा, तो 0 to पाई बाय 2 साइन x की जगह रखोगे a माइनस एक्स ना, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस, यहाँ पे भी पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये आपका कॉस है ना, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, और ये dx हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, बस ये उल्टे हो जाएंगे, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का साइन एक्स हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस आपका यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब हम इनको इजीली ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, न्यूमरेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है आपका, 0 आने वाला है। तो 1 प्लस आप यहाँ पे क्या करो, 2 करो, लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड किया तो ये 2i आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 हो गया, ये dx हमने बाहर लिख दिया, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, न्यूमरेटर को ऐड कर लो है ना, तो फर्स्ट के लिखो पहले, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, डिनोमिनेटर हमने एलसीएम एक बार में लेना, स्टेप्स नहीं बढ़ाए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, अब इसके ऐड करो, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 में किसी से भी डिवाइड करो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, तो ये 0 to पाई बाय 2, ये 0 अपॉन 1 प्लस, कि बाद में आप नोट्स में देखो कि आपको समझ में नहीं आएगा, मोस्टली बच्चे यहाँ 1 कर देते, 1 डिवाइड में आता है, प्लस माइनस में सॉरी माइनस में 0 होता है, तो 0 अपॉन समथिंग यहाँ पे क्या हो गया, 0 to पाई बाय 2 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। कोई कांस्टेंट नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो तब तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन 0 का नहीं होगा, तो i इक्वल टू कितना हो गया 0 बाय 2, यानी कि i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आंसर आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब आपका 16 क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो उसको हम अकेले एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन को मिला करके 2 क्वेश्चन है उसमें, तो वो अलग से देखेंगे हम।